हिस्टोरिकल मोनूमेंट, कल इंडिया गेट पर पब्लिक कहे कि इंडिया गेट को हटा दीजिए, इसलिए कि इसकी ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ ये जैसा कि एक ज़माने में मूवमेंट, जुमे के दिन आपने देखा होगा जी सलाम ने पूरा दिन वहाँ से लाइव किया और उन्होंने कैमरा लगा रखे था चारों तरफ से, कभी उनको चल चुका। सिर्फ मस्जिद नहीं है बल्कि वो राउंड अबाउट को भी हिस्टोरिकल पैलेस बताया है। टाइम्स में खुशामदीद। नई दिल्ली की मशहूर और तारीख़ी मस्जिद सुनहरी बाग मस्जिद को तोड़ने की बार बार कोशिशें की जा रही है। हालिया दिनों में NDMC ने लोगों से सजेशन मांगा और तोड़ने की कोशिश की गई, फिर हज़ारों की तादाद में लोगों ने राय भेजा। जमात इस्लामी हिंद देश की उन तंजीमों में से एक है जिस मामले को लेकर अदालत में पहुंची है और जमात इस्लामी हिंद की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उस मस्जिद को न तोड़ा जाए। इस सिलसिले का पूरा मामला जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी जनाब इनामुर रहमान देख रहे हैं। आज जमात इस्लामी हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें भी इन्होंने तफसीलात बताई है कि क्या कुछ चल रहा है। इनामुर रहमान साहब, सुनहरी बाग मस्जिद को लेकर के जमात इस्लामी हिंद क्या इक़दाम कर रही है? शुक्रिया। देखिए, जमात इस्लामी हिंद जब से ये नोटिस आया है उसी वक्त से फ़िक्रमंद है कि इस तरह के एक तारीख़ी मकाम को और एक मजहबी मकाम को इस तरह से तख्ता मश्क बनाना, एक इस तरह का नोटिस जारी करके आवाम से राय हासिल करना, ये सब नामुनासिब बात है। चूँकि ऑलरेडी इस मस्जिद का मामला हाई कोर्ट में पहले से ज़ेर समाअत है, अलग से भी ये इस मस्जिद का मामला है और 123 प्रॉपर्टी जो वक्फिया प्रॉपर्टी का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में उसके अंदर भी है। NDMC को अगर कुछ कहना था, कोई अपनी दिक्कत थी या ट्रैफिक पुलिस को कोई दिक्कत थी तो वो कोर्ट में कहते। इस तरह से पब्लिक में इस तरह के इशू को लाना ये पोलराइजेशन को बढ़ावा देता है, लोगों में बेचैनी होती है, अक़लियतें इससे अपने आप को एक अलग तरह का खौफ सा महसूस करती हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, कोर्ट में मामला पहले से चल रहा था या अभी पहुँचा है? नहीं, कोर्ट में दो तरह से इसका मामला चल रहा है। 123 प्रॉपर्टी के अंदर ये सुनहरी बाग मस्जिद भी शामिल है, तो उस एतबार से इसका मामला भी कोर्ट में। दूसरा, विस्टा प्रोजेक्ट में जो 6 मसाजिद आ रही हैं उनका भी जो मामला है उसके अंदर भी ये इसका मामला है और ख़ुद सुनहरी बाग का भी अलग से भी मामला एक चल रहा है जो 18 दिसंबर को, जिसके बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और वहाँ पर ये बात का यकीन दहानी हुई थी कि आपके के खदशात जो हैं वो सही नहीं है और इस तरह की कोई इलीगल कार्रवाई वहाँ होने नहीं जा रही है। और उसी के एक हफ्ते बाद ठीक ये हुआ कि इसका नोटिस जारी हो गया, इस तरह से पब्लिक में नोटिस आ गया, उससे राय मांगी गई। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नामुनासिब थी और ये इस सारी कार्रवाई पे जमात चाहती है कि तो जमात का अब तक क्या इक़दाम रहा? जमात अदालत भी गई है, क्या कुछ हुआ है अदालत? देखिए, जमात तो कानून के अंदर ही यकीन रखती है और इस तरह के कोई मामले को वो पब्लिक में लाना नहीं चाहती और ना इसको पसंद करती है कि गैर ज़रूरी चीज़ें पब्लिक में आएँ। जमात को यकीन है कि चूँकि सारे शवाहिद उसके हक़ में हैं, तमाम चीज़ें हैं, एक बहुत तारीख़ी मोनूमेंट है, मजहबी एतबार से भी वो उसकी अहमियत है और तारीख़ के हवाले से भी उसकी अहमियत है। आपने बार बार सुना होगा हज़रत मोहनी के तारीख़, तमाम चीज़ें हैं वो आती हैं। और यहाँ पर जो हिस्टोरिकल कंजर्वेटिव कमेटी है मोनूमेंट्स की, उसने भी 141 जो प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाई है दिल्ली की, उसमें इसको शामिल रखा और सिर्फ मस्जिद नहीं है बल्कि वो राउंड अबाउट को भी हिस्टोरिकल पैलेस बताया है। तो वो तो एक, आपको क्या लगता है अदालत का फैसला ऐसा आ सकता है कि मस्जिद को बाकी रखा जाए जबकि तारीख़ अलग रही है? बाबरी मस्जिद के मामले में अदालत का फैसला सबूत और शवाहिद होने के बावजूद भी मुसलमानों के खिलाफ आया था। नहीं, इंशाअल्लाह हमारी पूरी उम्मीद है अदालत इन तमाम शवाहिद को सामने रखेगी, सेंटिमेंट को भी देखेगी और हिस्ट्री को भी देखेगी कि हिस्टोरिकल मोनूमेंट है और ऐसा मोनूमेंट है जिसको अंग्रेज़ों ने तक प्रोटेक्ट कर रखा। अगर चाहते हैं तो लुटियंस, जब लोग कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों से बड़े दुश्मन है ये, अंग्रेज़ों से बड़े जालिम है ये। नहीं, वो अब असल में गोरे अंग्रेज़ थे, काले अंग्रेज़ थे। मैं देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता और ना हम उसमें जाना चाह रहे। हमें उम्मीद है कि जब ये कोर्ट में अब आ गया है मामला, कोर्ट इस मामले को देखेगा और तमाम जो चीज़ें हैं अल्टरनेट के बारे में, अगर मान लीजिए ट्रैफिक का इशू है भी तो NDMC कोई अल्टरनेट प्लान भी लाएगी और हम लोग भी अगर हमसे मांगेंगे तो हम लोग भी अल्टरनेट प्लान सजेस्ट करेंगे। आप प्लान सजेस्ट करेंगे कि मस्जिद को रिमूव करके कहीं मुंतकिल कर दिया जाए? कई जगहों पर ऐसा भी हुआ है या होता है बाहर उमूमन हो जाता है? तो नहीं, बाहर क्या होता है हमें नहीं मालूम। यहाँ तो हमारे यहाँ जिस फ़िक़्ह को हम लोग ये मानते हैं वहाँ तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। अल्टरनेट से मुराद ट्रैफिक का अल्टरनेटिव प्लान। मसलन ये कोई अंडरग्राउंड हो सकता, अंडर पास हो सकता है, पास बन जाए। दूसरी बात ये कुछ जगह से वन वे कर दिया जाए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ऐसा होता है दिल्ली में भी कई जगह। जैसे आपको मालूम है इंडिया के लिए बनाया जाता है, वहाँ ट्रैफिक इशू क्या है? मतलब लोग नमाज पढ़ने आते हैं मस्जिद में तो उसकी वजह से ट्रैफिक हो जाता है, क्या है मतलब? कुछ भी नहीं है। अब जुमे के दिन आपने देखा होगा जी सलाम ने पूरा दिन वहाँ से लाइव किया
और उन्होंने कैमरा लगा रखे थे चारों तरफ से, कभी उनको इसमें बीच में कोई ट्रैफिक नहीं मिला। ट्रैफिक नहीं आई। हाँ, अच्छा ये बताइए। अच्छा, स्टडी भी है उसकी, टाटा कंसल्टेंसी की एक स्टडी है। उन्होंने कहा कि सबसे कम ट्रैफिक जिस राउंड अबाउट पे वो यही वाला है। अच्छा बताइए, एनडीएमसी ने जो सजेशन मांगे थे तो अराउंड 2000 के करीब सजेशन गए थे, अभी कुछ और भी आया होगा डेटा, तो आपको क्या लगता है कितने सजेशन गए हैं और इसके बाद एनडीएमसी क्या कदम उठाएगी? देखिए, सजेशन की जो तादाद अखबारों में आई है, अंग्रेज़ी अखबार में भी, उर्दू अखबार में भी, वो 75,000 से लेकर 85,000 तक अलग अलग अखबारों में अलग अलग चीज़ें आई हैं। तो अब एग्जैक्ट डेटा तो एनडीएमसी के पास ही होगा कि कितने आई हैं, लेकिन हम लोगों को भी जो लोगों ने बताया वो अच्छी खासी तादाद में लोगों ने बताया कि हमने भेजे हैं। तो सजेशन भी काफ़ी हैं। तो हम ये समझते हैं कि बात सजेशन की नहीं है, ना ये सजेशन की बात थी, एक टेक्निकल बात थी, कोर्ट में जाकर बात कही जाना चाहिए थी अचानक। अच्छा ये बताइए, मिसाल के तौर पर पब्लिक ये कह दे कि साहब इसको हटाना चाहिए, तो पब्लिक के कहने से एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट, कल इंडिया गेट पर पब्लिक कहे कि इंडिया गेट को हटा दीजिए, इसलिए कि इसकी ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ ये जैसा कि एक ज़माने में मूवमेंट चल चुका है ऐसा। हाँ, नाम तो बदला उन्होंने, राजपथ का कर्तव्य फर्ज किया है नाम। तो देखिए, नाम बदलना अलग है और एक चीज़ को हटाना अलग चीज़ है। आपको मालूम है, वहीं इंडिया गेट के पास भी वो छतरी जो बनी हुई है, पहले वहाँ से भी ट्रैफिक निकलता था, लेकिन वहाँ जाम होने लगा था, फिर उसको वहाँ हो गया। अच्छा बताइए इनाम साहब, पिछले एक साल में खासतौर पर G20 की जब मुहिम चल रही थी तो दिल्ली से तकरीबन 50 से ज़्यादा कब्रों को मुनहदिम किया गया, मज़ारों को तोड़ा गया है, और कई मस्जिद का इधर जो वो मार्केट है, बंगाली मार्केट के पास भी एक मदरसे को डेमोलिश किया गया था। कल परसों की बात है, मामू भांजे का मज़ार, उसको डेमोलिश कर दिया गया। लगातार सिलसिला जारी है। देखिए, बाज़ जगह तो बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर ये काम किया जा रहा है। गैर कानूनी इस मानों में कह रहा हूँ कि ये मामू भांजे की कब्र और सुनहरी बाग मस्जिद के सामने जो एक जो मज़ार थी वो 123 में वो भी शामिल थी। जब कोर्ट में केस है तो केस को जब तक फैसला ना हो जाए उससे पहले इस तरह से कार्रवाई करना तो मुनासिब नहीं है ना। इंतज़ामिया को भी इसका ख्याल रखना चाहिए, वरना फिर कोर्ट कचहरी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, लोगों का एतमाद होगा। 123 प्रॉपर्टी जिसका केस कोर्ट में चल रहा है, क्या उसमें सुनहरी बाग मस्जिद, मामू भांजे का मज़ार भी शामिल है? जी बिल्कुल, सुनहरी बाग मस्जिद भी शामिल है और मामू भांजे का मज़ार भी शामिल है, और सुनहरी बाग के सामने जो मज़ार है जिसको डेमोलिश कर दिया वो भी 123 में शामिल है। तो क्या मतलब वो केस किस हैज पर 123 प्रॉपर्टी का, इसके बारे में क्या दावा है एमसीडी का? देखिए, एमसीडी का दावा नहीं है, उसमें डीडीए, अच्छा, एनडीएमसी और वक्फ बोर्ड, इन तीनों के बीच में कुछ प्रॉपर्टी पर एनडीएमसी का दावा है, कुछ प्रॉपर्टी पर डीडीए का दावा है। और वो मामला ये है कि जब ये डीनोटिफाई हुई ये प्रॉपर्टीज़ 2014 में, तो उसके बाद से ये मसला फिर से खड़ा हो गया। वो ये 123 प्रॉपर्टी का मामला भी आपको मालूम होगा कि पहले ये 247 थी, लेकिन जब मुसलमानों का दावा था तो मोहतरमा इंदिरा गांधी के ज़माने में ये बात आई, तो फिर बर्नी कमेटी जो बनी, बर्नी कमेटी ने उनको चेक किया तो 123 ये वो प्रॉपर्टी थी जो रिलीजियस नेचर की थी। तय हुआ कि जो ऑलरेडी रिलीजियस नेचर की हैं और जो मुसलमानों के तसर्रुफ़ के अंदर ही हैं, इस्तेमाल में ही हैं, तो उनको उन्हीं के हवाले कर दिया जाए। तो फिर कहा कि ये वापस की जा रही हैं, लेकिन जब वापस की गई तो उसमें 1 रुपया पर ईयर पर एनम का एक क्लॉज डाल दी गई कि इस तरह से वो दी जा रही हैं। तो इसके ज़रिए लेकर विश्व हिंदू परिषद का जो मामला हुआ, तो वो जो मसला चल रहा था उसी की वजह से वो मसला आज तक अटका हुआ है। और मतलब 247 में से कुछ को अलग कर दिया गया, तब भी 123 प्रॉपर्टी बची हुई है। जी जी जी, ये इंदिरा गांधी के ज़माने से चला रहा है, 1984 से। 1984। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे इनामुर रहमान साहब, अब जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी हैं। इन्होंने हमें सारी जानकारी दी कि दिल्ली में औकाफ की ज़मीनों का क्या मामला है और किस तरह अदालतों में मामला होने के बावजूद फैसला आए बगैर मस्जिदों को, कब्रों को और मजहबी मकामात को डेमोलिश किया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। कैसे लगी हमारी बातचीत कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स।